हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 10th का मार्केटिंग एंड सेल्स हम पढ़ा रहे हैं और इसमें यूनिट फर्स्ट मार्केटिंग मिक्स चल रहा था। इससे पहले हमने मार्केटिंग मिक्स की मीनिंग और उसके टाइप्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स की इम्पोर्टेंस कह लें या इसकी सिग्निफिकेंस कह लें। आज हम पढ़ेंगे ये, तो इसको थोड़ा सा इसकी समरी समझा देता हूँ। आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं जो आप जानते ही हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इनको मिक्सअप करके, इनको मिक्स करके या सम्मिलित करके इससे जो रिप्रेजेंट करता है उसे मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। और वो उसको अगर जब हम मिक्स करते हैं यानी कि उसको सम्मिलित करते हैं एक साथ, तो फिर उसको अप्लाई करते हैं मार्केट में, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन को उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, किसी कंपनी को उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और कस्टमर को उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसके 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे आज इसमें कि जो मार्केटिंग मिक्स है वो हेल्प करता है कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग को बनाने में। कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग का मतलब है कि कंज्यूमर को विशेष महत्व देना, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा देना, कंज्यूमर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। तो ये कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देता है। दूसरा है मार्केटिंग मिक्स जो है वो इंक्रीज करता है सेल्स को इंक्रीज करता है और प्रॉफिट को हाई करता है, यानी कि जो प्रॉफिट अर्न करता है वो ज़्यादा प्रॉफिट होता है मार्केटिंग मिक्स से। तो दूसरे पॉइंट में क्या समझ गए कि पहला पॉइंट कस्टमर के लिए हो गया, वो कस्टमर का फायदा चाहता है या कस्टमर का फायदा करता है, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग प्रिपेयर करता है। दूसरे में हो गया कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद इसलिए है कि उसे एक तो प्रॉफिट अर्न ज़्यादा होता है और दूसरा क्या होता है कि वो इनकी सेल को इंक्रीज करता है। तीसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि ये वेरियस एलिमेंट्स को, मार्केटिंग के वेरियस एलिमेंट्स, इन 4 एलिमेंट्स के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन पर भी विशेष ध्यान यानी विचार करता है, उन पर भी ध्यान रखता है, उनका भी ध्यान रखता है, उन पर भी विचार करता है। उनको भी ऐसा नहीं उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए, उन पर भी ध्यान रखा जाता है इसमें। 4th पॉइंट है इसका, मार्केटिंग मिक्स जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उसको वस्तु को प्रदान कराता है, यानी कि वस्तु को कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उन्हें उनके पास तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। और 5th पॉइंट में हम पढ़ेंगे इसके चारों जो एलिमेंट्स हैं, जो मेन चारों एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये चारों एक दूसरे से क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं, ये हमें ये बताता है। तो एक का पर डिसीजन लेना तो दूसरे पर इफेक्ट डालता है। ये 5 चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपकी। चलिए एक बार पढ़ते हैं मार्केटिंग मिक्स। देखिए पहले तो ये बात समझ लीजिए कि मैं ये नोट्स पूरे आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि बुक वगैरह नहीं है, तो इसलिए पूरी तरह से ये सारे नोट्स लिखे जा रहे हैं। इनको आप एक फेयर नोटबुक में नोट्स बना लें इनके, जो आपके आगे काम आएंगे। तो इसमें समझ लीजिए अब, मार्केटिंग मिक्स रिप्रेजेंट अ ब्लेंडिंग ऑफ ऑल 4 एलिमेंट्स। तो ये चारों एलिमेंट्स जो होते हैं इसके मार्केटिंग मिक्स के, वो आप कई बार समझ चुके हैं कौन से होते हैं। तो उनको ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्सअप करना, मिलाने का काम करता है, मिला के उसे रिप्रेजेंट करता है, जिनके नाम क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस हैं। ये 4 एलिमेंट्स हैं। इनको ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्सअप करना, मिक्सअप करके रिप्रेजेंट करता है मार्केटिंग मिक्स। इफ अ प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स इज डिटरमाइंड, अगर एक प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स तैयार किया जाए तो उसके फॉलोइंग बेनिफिट्स
विल अराइज टू द ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो है ये नीचे जो लिखे हुए 5 बेनिफिट्स ये ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे। तो वो बेनिफिट्स क्या हैं? इसका फर्स्ट है मार्केटिंग मिक्स हेल्प्स इन परस्यूइंग कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग। तो ये हेल्प करता है, मार्केटिंग मिक्स जो हेल्प करता है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग बनाने में हेल्प करता है। एज इट सर्व एज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कस्टमर। तो उसे कैसे कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट बनाता है? उसे बनाने के लिए वो डायरेक्ट लिंक कराता है, डायरेक्ट एक दूसरे से संबंध कराता है किसका? ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर के साथ। कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी का कस्टमर के साथ सीधा सीधा संबंध स्थापित कराता है मार्केटिंग। 10 इस प्रकार फोकसिंग ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। तो इस प्रकार वो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पर फोकस करता है, कस्टमर जिससे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो जाए। कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई होगा तो क्या होगा? सेल इंक्रीज होगी। तो इसलिए मार्केटिंग मिक्स जो है वो क्या करता है? कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग देता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेल्स एंड अर्निंग हायर प्रॉफिट। अब दूसरे में क्या है कि जो मार्केटिंग मिक्स है वो सेल को इंक्रीज कराता है, और दूसरा अगर सेल इंक्रीज होती है तो क्या होता है? अर्निंग हायर प्रॉफिट, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त करता है यानी अर्न करता है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट है मार्केटिंग मिक्स गिव्स कंसिडरेशन टू द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम के बहुत सारे एलिमेंट्स को पर भी ये मार्केटिंग मिक्स विचार करता है, इन पर विशेष विचार करता है या ध्यान रखता है। मार्केटिंग किसके? मार्केटिंग मिक्स मार्केट के बहुत सारे जो अदर एलिमेंट्स होते हैं। देयर इज अ बैलेंस्ड रिलेशन बिटवीन दीज एलिमेंट्स, और उन सारे एलिमेंट्स में एक बैलेंस बना के रखता है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि हम ले लेते हैं कि द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिपेंड्स अपॉन इट्स फीचर्स। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस किस पर डिपेंड करती है? उसके फीचर पर, और उसकी ब्रांडिंग पर, और उसकी पैकेजिंग पर डिपेंड करती है, एटसेट्रा, और अन्य चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे कोई अच्छा ब्रांड होता है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, और थोड़ा सा वीक ब्रांड होता है तो उसकी प्राइस कम होती है। इसी तरह से फीचर्स ज़्यादा होते हैं किसी प्रोडक्ट में तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, फीचर्स कम होते हैं तो उसकी प्राइस कम होती है। तो इस तरह से पैकेजिंग में जो अच्छी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें होती हैं उनकी पैकेजिंग बढ़िया होती है, और जो सस्ती चीज़ें होंगी उनकी पैकेजिंग भी खराब होगी। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट है मार्केटिंग मिक्स फैसिलिटेट्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स। मार्केट में डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के। किसी को कुछ चीज़ें चाहिए, किसी को कोई चीज़ चाहिए, किसी को सस्ती चाहिए, किसी को महंगी चाहिए, किसी को, ठीक है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें चाहिए। तो उनको ये सुविधा प्रदान करता है उन वस्तुओं को वहाँ तक पहुँचाने की, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन वस्तुओं को कस्टमर तक पहुँचाने की सुविधा प्रदान करता है ये। मार्केटिंग मिक्स फैसिलिटेट्स का मतलब है सुविधा प्रदान करना, मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर। डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको मिलाने की उन तक, यानी कि वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की सुविधा प्रदान करता है। प्रोडक्ट डिजाइन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये will depends upon the need and purchasing power of the customers। ये प्रोडक्ट डिजाइन है, प्राइसिंग है, प्रमोशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किसी भी कस्टमर की नीड और उसकी परचेजिंग पावर पर। अगर कस्टमर खरीदने वाला है तब ये सारे एलिमेंट काम करेंगे। कस्टमर कोई चीज़ लेगा ही नहीं तो ये कोई एलिमेंट्स कोई काम नहीं करे, ना प्रोडक्ट की वैल्यू, फिर ना डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू, ना उसकी प्राइस की वैल्यू। सब चीज़ों की वैल्यू तब है जब क्या होता है, परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की परचेजिंग पावर अच्छी है, वो परचेजिंग पावर का मतलब होता है उसके बाद पैसा
है, वो खरीदने के लिए तैयार है और उसकी नीड है, आवश्यकता है। बिना आवश्यकता के कोई नहीं खरीदता, बिना नीड के कोई नहीं खरीदता। तो क्या है, ये सब डिपेंड करते हैं, जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ये सारे डिपेंड करते हैं कस्टमर की नीड और उसकी परचेजिंग पावर पर। तो इसलिए जो मार्केटिंग मिक्स है वो एक विशेष रोल क्या करता है, फैसिलिटी प्रदान करता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें जो वो कमोडिटी है यानी वस्तु है उसको प्रोवाइड कराने का। और फिफ्थ पॉइंट है मार्केटिंग मिक्स सिग्निफाइज दैट इट्स 4 एलिमेंट्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। मार्केटिंग मिक्स ये महत्व भी समझाता है, ये भी बताता है कि जो 4 एलिमेंट्स हैं, जो मेन 4 एलिमेंट्स हैं और वो एक दूसरे से क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। वो 4 एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ये एक दूसरे से क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं, ये भी हमें समझाता है। और डिसीजन और चेंजेज, अगर डिसीजन यानी कि किसी चीज का डिसीजन लें या उनको चेंज करने की करें, इन द वन एलिमेंट्स, किसी एक एलिमेंट में कोई चेंज लाएं तो अफेक्ट डिसीजन और चेंजेज इन द अदर्स, दूसरे के डिसीजन और दूसरे के चेंजेज में वो इफेक्ट डालता है। कहने का मतलब है अगर किसी एक प्रोडक्ट की अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं तो वो अदर एलिमेंट्स पर इफेक्ट डालता है, उसके बाकी एलिमेंट्स जैसे हैं, जैसे उसका प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, प्लेस है, उन सब चीज़ों पर इफेक्ट डालता है। तो इस तरह से आपने ये 5 पॉइंट्स समझ लिए। एक बार फिर से आप थोड़ा सा हल्का सा इसे समझ लें। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि ये कस्टमर का फायदा चाहता है, यानी कि जो कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट प्रदान करता है कौन, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स से हमें पहला महत्व क्या है, इसका पहली इंपॉर्टेंस क्या है, ये कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग करता है, कस्टमर को विशेष ध्यान देता है कस्टमर पर। दूसरा हमने पढ़ा कि इसमें क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाता है मार्केटिंग मिक्स। वो क्या फायदा पहुंचाता है, उसकी सेल इंक्रीज कराता है और उसकी प्रॉफिट अर्निंग को हायर करता है, मतलब बढ़ाता है। तीसरी बात, मार्केटिंग मिक्स जो है वो बहुत सारे वेरियस एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग, उन पर भी विशेष ध्यान रखता है और उन एलिमेंट्स के बीच में एक बैलेंस बनाता है। चौथी बात हमने पढ़ा इसमें, मार्केटिंग मिक्स जो है वो डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उन्हें वस्तुओं को प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है, यानी सहायक होता है या फैसिलिटी प्रदान करता है। और हमें यह भी समझाता है कि जो कस्टमर्स हैं वो उनकी परचेजिंग पावर और उनकी नीड्स ही विशेष महत्व रखती है, उसी से पूरे मार्केट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो काम करते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझाता है। और फिफ्थ है, मार्केटिंग मिक्स हमें ये भी समझाता है कि इसके 4 एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक पर डिसीजन लेना दूसरे पर इफेक्ट डालता है। तो इसके साथ ही आपको ये सब सारे 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे और इसको अच्छे से नोट कर लें और इनके नोट्स बना लें अपनी फेयर कॉपी में और तैयारी करते रहें। थैंक यू वेरी मच।